बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। सीएम दावी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का किया शुभारंभ। कैंप कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक। सभी जिलों और 50,000 की आबादी के शहरों में बनेंगे बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान। सीएम ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के 84 स्कूल पीएम श्री योजना में चयनित। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जताया पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार। आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। नदियों के किनारे अधिक सतर्कता रखने की सलाह। बिजली दरों में हो सकती है 8% तक बढ़ोतरी। यूपीसीएल मांगेगा 100 करोड़। यूपीसीएल नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन करेगा दायर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां भारी बारिश के कारण 8 जिलों के स्कूल बंद। कुमाऊं जिले में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल किए गए बंद। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी की गई घोषित। पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों को भी बंद किया गया। तो भारी बारिश के कारण 8 जिलों के स्कूल किए गए बंद। कुमाऊं जिले में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल किए गए बंद। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियों की गई घोषणा। पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी किए गए बंद। तो भारी बारिश के कारण 8 जिलों के स्कूल किए गए बंद। कुमाऊं जिले में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल किए गए बंद। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां की गई घोषित। पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों को भी किया गया बंद। तो भारी बारिश के कारण 8 जिलों के स्कूल किए गए बंद। कुमाऊं जिले में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल किए गए बंद। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां की गई घोषित। वहीं आपको बता दें कि पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों को भी किया गया बंद। तो आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं, जहां पर 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियों की गई है घोषणा। तो वहीं चमोली में भीषण सड़क हादसा। बाइक में सवार 2 लोगों पर गिरी चट्टान। चट्टान गिरने से दोनों की हुई मौत। ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग पर हुआ भीषण हादसा। तो खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर चमोली में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक में सवार 2 लोगों पर गिरी चट्टान। चट्टान गिरने से दोनों लोगों की मौके पर ही हुई मौत। ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। तो बाइक में सवार 2 लोगों पर गिरी चट्टान। चट्टान गिरने से दोनों की मौके पर हुई मौत। ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। चमोली में भीषण सड़क हादसे की वारदात सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ से बाइक में सवार 2 लोगों पर गिरी चट्टान। चट्टान गिरने से दोनों लोगों की हुई मौके पर मौत। ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग पर हुआ हादसा। चमोली में भीषण सड़क हादसा। बाइक में सवार 2 लोगों पर गिरी है चट्टान। चट्टान गिरने से दोनों की हुई मौत। खबर ऋषिकेश से, जहां ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग पर हुआ हादसा। ऋषिकेश नंबर की गाड़ी है, उसमें 2 पर्यटक जो है गंभीर में ऑन स्पॉट डेथ है। उनको एसडीआरएफ की सहायता से और जेसीबी की सहायता से, डीडीआर की सहायता से निकाल के और पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई इसमें। चमोली जिले में लगातार बारिश का कहर जारी है। गौचर और कड़प्या के समीप एक पत्थर जो चट्टान का टुकड़ा टूट करके बाइक सवार लोगों पे आ गिरा, जिसमें से कि 2 बाइक सवार लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
और राहत और बचाव कार्य यहाँ पे जारी है। वहीं बताते चले कि जगह जगह सड़कें भी बंद है, प्रशासन उसको खोलने का कार्य कर रहा है। के न्यूज के लिए चमोली से अनिल राणा। तो खबर लक्सर से, जहां पर सुल्तानपुर नगर पंचायत के दावों की खुली पोल। सुल्तानपुर के गली मोहल्ले तालाब में हुए तब्दील। बरसाती पानी से नाले नाली हुई चौक। सुल्तानपुर के गली मोहल्ले तालाब में हुए तब्दील। बरसाती पानी से नाले और नाली हुई चौक। सुबह से झमाझम हो रही बारिश बनी आफत। खबर लक्सर से, जहां सुल्तानपुर नगर पंचायत के दावों की खुली पोल। सुल्तानपुर के गली मोहल्ले तालाब में हुए तब्दील। बरसाती पानी से नाले और नाली हुई चौक। सुबह से झमाझम हो रही बारिश बनी आफत। सुबह से लगातार हो रही बारिश बनी आफत। खबर आपको लक्सर से बता रही है, जहां पर सुल्तानपुर के गली मोहल्ले तालाब में हुए तब्दील। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर बड़कोट में पानी की किल्लत को लेकर धरना। बड़कोट में पानी की किल्लत को लेकर धरना। 31वें दिन भी लोग सड़कों पर उतरे। आज से केशवगिरी महाराज बैठे भूख हड़ताल पर। बड़कोट की जनता ने निकाला विशाल जुलूस। बड़कोट की जनता ने निकाला विशाल जुलूस। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है नगर की आबादी। आम जनता पानी की किल्लत को लेकर परेशान। खबर उत्तरकाशी से, जहां बड़कोट में पानी की किल्लत को लेकर धरना। 31वें दिन भी लोग सड़कों पर उतरे। आज से केशवगिरी महाराज बैठे भूख हड़ताल पर। बड़कोट की जनता ने निकाला विशाल जुलूस। बड़कोट की जनता ने निकाला विशाल जुलूस। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। तो वहीं विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 दिन पहले बाजार क्षेत्र में हुई दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं का कारण नशे को बताया। पिछले सप्ताह सामने आए लव जिहाद वाले मामला अभी सुलझा नहीं था। इसी बीच 2 दिन पहले आपसी विवाद में रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति ने पत्थर मारकर एक युवक की आंख फोड़ दी थी, जिसके बाद क्षेत्र के गुस्साए लोगों ने बाजार में प्रदर्शन किया और बाजार के हालात तनावपूर्ण रहे, जिसके चलते इस तरह की वारदातें सामने आने पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन के साथ ही अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से प्रशासन सख्ती से निपटे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना परसों यहाँ पर हुई। एक नौजवान कम उम्र का लड़का और एक जैसा मुझे बताया गया रेडी ठेली वाले थे। उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की और गंभीर किस्म की मार पिटाई की और ईंट पत्थर उनके आंख पर दे करके मारा, जिसकी वजह से
बहुत प्रयास के बावजूद भी। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कहीं कहीं लोग कह रहे थे वो विधायक जी का कोई बयान नहीं आया। मैं थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हूँ, बयान उतना महत्व नहीं रखता जितना पीड़ित को तत्काल सहायता क्या मिल सकती है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने रात को दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह को सबको कह के जो दून अस्पताल में सुविधाएं मिल सकती थी वो कराया। फिर उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए रेफ़र किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को बात की। तो कल सुबह उस लड़के का वहाँ सर्जरी हुई, उसके परिजनों ने बताया, लेकिन उसकी आंख नहीं बच पाई और सर्जरी ना हो पाती टाइमली तो दूसरी आंख भी जा सकती थी। कुमाऊं मंडल में 58 सड़कें बंद। कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट के चलते कल हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुमाऊं में कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हुई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़क अब भी बंद है, जिन्हें खोलने के लिए जेसीबी से लगातार काम हो रहा है। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाते हुए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के 3 जाबाज अधिकारियों को सम्मानित किया। इसके तहत पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही ग्रेनेडियर्स 55वीं बटालियन के मेजर सचिन नेगी और आर्म्स कोर 44वीं बटालियन के मेजर रविंद्र सिंह रावत को शौर्य चक्र से नवाजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों को सम्मान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश लिखकर बधाई दी। सीएम ने लिखा, आपको मिले सम्मान से प्रत्येक उत्तराखंड वासी गौरवान्वित हैं। आपकी शौर्य गाथा हम सभी को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रपति भवन में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। नायक भीम सिंह, मेजर रविंद्र सिंह रावत, 44वीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स। अगस्त 2022 को शोपियां जिले के एक गांव में 3 आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया एवं 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर रविंद्र सिंह रावत। नायक भीम सिंह, मेजर रविंद्र सिंह रावत, 44वीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तराखंड के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितंबर तक पूरा करके धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाए गए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द ही रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बनाए जाएं। इसके साथ ही युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए।
भाजपा हाईकमान ने दुष्यंत गौतम को दोबारा उत्तराखंड का प्रभारी और रेखा वर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी और सह प्रभारी को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने सूची जारी की है। बता दें कि श्याम जाजू के उत्तराखंड प्रभारी से हटने के बाद दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा को 2020 में ये जिम्मेदारी मिली थी। प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने के बाद झमाझम बारिश का दौर जारी है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश हो रही है और ऐसे में पर्वतीय मार्गों पर लैंडस्लाइड होने से वाहन दुर्घटना की बातें सामने आ रही हैं। इसको लेकर आरटीओ परिवर्तन देहरादून में चारधाम यात्रियों और उन लोगों को जो पर्वतीय मार्ग पर वाहन संचालन करते हैं को लेकर कहा कि एहतियात बरतने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्वतीय मार्गों पर सड़क फिसलन भरी होने से वाहनों को नियंत्रित स्पीड पर ही चलाएं, वाइपर का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि यदि भारी बारिश किसी क्षेत्र में होती है तो ऐसे में वाहन का संचालन ना करें, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपने सही बताया कि बारिश के टाइम में वाहनों का संचालन थोड़ा सा कठिन होता है और चार धाम यात्रा हमारी चल रही है, लेकिन बरसात की शुरुआत भी हो गई है, तो अब चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि अगर बारिश हो रही है तो उसमें गाड़ी का संचालन न करें। अगर गाड़ी का संचालन करना ज़रूरी है तो अपने वाइपर, अपने हेडलाइट ये सब जला कर रखें। वाइपर काम कर रहा हो और हेडलाइट ऑन हो। उससे क्या होता है कि जब विजिबिलिटी कम हो जाती है उस टाइम में, तो हमें हेडलाइट से मदद मिलती है। साथ ही साथ गाड़ी धीमी गति से चलाएं और ऐसे जगह पे गाड़ी पार्क न करें जहां लैंडस्लाइड होता हुआ। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दुष्कर्म के बढ़ते मामले को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की घटनाओं के प्रति कहीं न कहीं महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, जो कि उनके द्वारा अपनाई जा रही पश्चिमी सभ्यता की पोषक है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आप उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। सोशल मीडिया में वायरल पत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अभी उनको इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस बयान से अलग भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर काफी कार्य किए हैं। हरभजन सिंह चीमा ने क्या बयान दिया ये भी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है, उसके उत्थान के लिए कार्य करती आई है। चाहे हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए 30% का आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही चाहे पंचायत हो, नगर निकाय चुनाव हो, उसमें भी हमारी सरकार के द्वारा मातृशक्ति के उत्थान के लिए 50% का आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनको सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी 30% आरक्षण देने की कानून पास किया गया है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही सरकार के तमाम इंतजाम भी बारिश के पानी में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइडिंग होने से 100 से ज्यादा रास्ते बंद पड़ गए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी है। वहीं बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा हुआ है।
हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी में स्थिति काफी विकट हो गई है। तो वहीं राजधानी देहरादून में सड़कों के नदी में तब्दील होने के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च करने के बाद भी जनता को कोई सुविधा न मिलने पर स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं शासन और प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। देर रात तक नदी किनारे रहने वालों को एक ओर जहां सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड की वजह से लगातार बंद होते मार्ग और बढ़ता जाम भी शासन और प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहा है। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों का चिलाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य व नदियों में मलबा नहीं हटाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। 2023 दाखिल की गई थी। इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि जो उत्तराखंड राज्य की जो आरक्षित वन क्षेत्र की नदियां हैं, जिसमें भारी मात्रा में शील्ड और मलबा भरा पड़ा है, जिससे जो है आबादी क्षेत्र में भारी भूकटाव होता है, जनहानि होती है। मैंने कोर्ट से आर्ग्यू किया था कि इस मलबे शील्ड को हटाया जाए और नदियों को चैनलाइज किया जाए, नदियों को साफ किया जाए, उनकी धारा में परिवर्तित किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय में राज्य सरकार की पोल खुल गई इनकी कामों की। 29 और 30 तारीख को चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर नदी ने भयंकर पहले फ्लड की बाढ़ में भयंकर नुकसान किया। 300 मीटर भीड़े का कटाव हुआ और मैं उसी सारे एविडेंस को लेकर, फोटोज और वीडियोस को लेकर के आज निर्धारित तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और सारे एविडेंस मैंने न्यायालय को दिए कि पूरे साल भर प्रशासन सोया रहा। 1 साल से तो काउंटर नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है, जो कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है। देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण के लिए सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं की। माननीय हाईकोर्ट को जो है सरकार से जवाब तलब करना पड़ रहा है। वहीं एक और जहां मानसून की बारिश और हाईकोर्ट ने सरकार की चिंता को बढ़ाकर रखा हुआ है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पहले ही बारिश में देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खुल गई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है स्मार्ट सिटी के दायरे में पूरा शहर नहीं है और इसीलिए बार बार स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े करना सही नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का पूरा बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीडीए के लोगों ने मिलकर के पूरा शहर चौपट कर दिया, बंटाधार कर दिया। अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी बरसात जब बढ़ेगी जुलाई और अगस्त के महीने में, आप देखिए शहर के अंदर क्या त्राहिमाम होने वाला है। पिछले वर्ष जल भराव के कारण जब खुदी हुई थी सड़कें तब डेंगू हुआ। इस समय सड़कों में पानी बह रहा है, जल भराव फिर हो रहा है, डेंगू का खतरा है। शहर के अंदर लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। स्मार्ट सिटी में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच होगी। स्मार्ट सिटी का एक तो ये समझ में आना चाहिए कि पूरा शहर उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, मात्र 10.5 वार्डों में स्मार्ट सिटी है।
कुछ हमने जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हमने पेन सिटी किए हैं, उसका लाभ भी हम लोगों को मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी रहता है कि और एजेंसीज़ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं जिनको कि ड्रेनेज की समस्या को देखना है। शुरू में जब बरसात होती है तो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज और वाटर लॉगिंग के केसेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो फिर ठीक किए जाते हैं ताकि आगे चलकर लंबे समय तक वो दिक्कतें ना हो। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान पूरे देहरादून को हम लोग तैयार कर रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये मास्टर प्लान है, उसकी जोनिंग हो चुकी है, उसका बाकायदा अभी एक ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो सर्वे चल रहे हैं। कुल मिलाकर मानसून की पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसके साथ ही तमाम निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों की सफाई न होने पर भी सरकार से जवाब मांगा है। सवाल है कि आखिर बार बार क्यों कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ रही है, आखिर क्यों समय रहते सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी बीच रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय सर्वोदय विद्यालय का लोकार्पण किया है। उसकी क्या कुछ कहना है आपको सुनाएंगे। अधीक्षिका हैं, ये इस बात को जरूर ध्यान में दें कि इन विद्यालयों में नियमित दिनचर्या को अपनाने के लिए बच्चों को तैयार करना, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे भोजन लेना, समय पे तैयारी करना, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भी और तमाम अन्य ऐसी एक्टिविटीज को, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ना, इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अपने आप को तैयार करना। हो सकता है किसी में कोई हुनर है, दबी हुई हुनर है, पता ही नहीं, लेकिन वह व्यक्ति की रुचि है, थोड़ा भी उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आगे बढ़ सकता है। और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ जुड़ करके कार्य कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हुआ है और इतना अच्छा ऑडिटोरियम भी पहले ही वर्ष में आपको प्राप्त हो गया है, जहाँ पर आपको अपने इंडोर गेम के साथ साथ विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ पे 400 लगभग 500 बच्चों का प्रवेश हो सकता है। वे यहाँ पे रह करके वे बालिकाएं यहाँ पढ़ सकती हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था उनकी उपलब्ध होगी, उनको हर प्रकार की सुविधाएं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निरंतर प्राप्त होगा। आज का यह अवसर यहाँ की बालिकाओं के लिए, सहजनवा की बालिकाओं के लिए, गोरखपुर की बालिकाओं के लिए, पूर्वांचल की बालिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है कि जब इस प्रकार के आश्रम पद्धति के विद्यालय में उन्हें प्रवेश लेने और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं यहाँ के विधायक को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के अन्य सभी उन परिवार से जुड़े हुए जितने भी सदस्यगण हैं, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। और इस विद्यालय अपना इन बच्चों के माध्यम से नाम आगे बढ़ा सके, इसकी अपनी कामना करते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि युवाओं के लिए और खास तौर से वर्तमान पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग के जो भी अच्छा हो सकता है वो अच्छा करने के लिए आपके साथ मिलकर के आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोरखपुर पहुंचे हुए थे और उन्होंने सर्वोदय विद्यालय की सौगात भी दी। खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।